जय माता दी। माँ चंद्रघंटा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आई मैया के तीसरे नवरात्रे चंद्रघंटा जी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज माँ चंद्रघंटा जी के तीसरे नवरात्रे पर हम जानेंगे कि माँ चंद्रघंटा जी की पूजा विधि, भोग, रंग और सबसे महत्वपूर्ण इनके पूजा से मिलने वाले फल। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, जो आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा जी को समर्पित होता है। माँ चंद्रघंटा जी की पूजा करने से भय खत्म होता है, व्यक्ति में साहस आता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। माँ चंद्रघंटा जी का स्वरूप। माँ चंद्रघंटा जी के माथे पर अर्धचंद्र है और इनके 10 हाथ है। इनके माथे पर चंद्र होने के कारण ही इनको चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ सिंह पर सवार होती है और एक हाथ अभय मुद्रा में है, मतलब के डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ यही संदेश देती है। माँ चंद्रघंटा जी की पूजा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करे या फिर शाम को करे। राहु काल में पूजा ना करे, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, मंदिर को साफ करें, माँ की आरती करें, माँ की ज्योत जलाएं और दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ चंद्रघंटा जी के मंत्रों का जाप करें और संकल्प लें। अपनी जो भी कामना हो वो माँ से कहकर उनकी आरती करें। माँ चंद्रघंटा जी के जो प्रिय रंग है वो पीला, सुनहरा और लाल है। इन रंगों के कपड़े पहने, जहाँ इन रंगों के पूजा में इन रंगों का यूज करें। माँ को जो बहुत प्रिय भोग है वह पंचामृत है, दूध से बनी मिठाई है, खीर है और फल है। एक विशेष बात के प्रसाद का थोड़ा सा हिस्सा गाय माता को अवश्य खिलाएं। माँ का मंत्र ओम देवी चंद्रघंटाय नमो का जाप करें। उसके बाद में आप दुर्गा चालीसा का जाप करें या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। विशेष फल: अगर आप माँ चंद्रघंटा जी की पूजा सच्चे मन से करते हैं तो शत्रु बाधा खत्म होती है, कोर्ट कचहरी के केसों से राहत मिलती है, डर खत्म होता है, मन में कॉन्फिडेंस और एक पॉजिटिव एनर्जी आती है माँ चंद्रघंटा जी की पूजा करने से। स्पेशल टिप: आज के दिन किसी मंदिर में घंटी दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जीवन की रुकावटें जो है वो दूर होती है। अगर हम किसी मंदिर में घंटी का दान करते हैं तो इससे जीवन की रुकावटें दूर होती है। अंत में माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, अगर हमसे पूजा में कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना और हमारी पूजा जो है वो स्वीकार करना और हमारे ऊपर अपनी कृपा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और बेल आइकन को ऑन कर लें, सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी।